तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक्स का बाजीगर में। दोस्तों, आप सभी को पता लग गया होगा कि जो सीईटी का नोटिफिकेशन जो था वो सरकार के द्वारा आज जो 27 तारीख है 27 मई जारी कर दिया गया है। ठीक है, उसके बारे में भाई इम्पोर्टेंट जो बात है वो फटाफट ब्रीफ में आप सभी को मैं बता दूं। ये वाली गलती आप मत कर देना भाई, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। क्लियर, सारी चीज़ें डिटेल में चर्चा करेंगे भाई फटाफट। ठीक है, तो देखो इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन थी वो 26 कल जारी किया गया था। 28 तारीख से आपके फॉर्म शुरू होंगे और 12 जून तक रात 12 बजे तक ये फॉर्म भरे जाएंगे भाई, 12 जून तक। ठीक है, एक तो इम्पोर्टेंट जानकारी ये है, आप सभी को मैं बता रहा हूँ। अगली जो जानकारी है वो मैं आपको, जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, इस बार मैं आपको बता दूँ 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा भाई। ठीक है, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 1 घंटा 45 मिनट टाइमिंग रहेगा आप सभी का। जनरल कैटेगरी को क्वालिफाइंग मार्क्स 50% और रिजर्व्ड कैटेगरी को 40% लेने हैं क्वालिफाई करने के लिए सीईटी एग्ज़ाम को। क्लियर भाई? ठीक है, सिलेबस भी बताएंगे आपको, लेकिन 100 क्वेश्चन देंगे, ये मैं बात बता देता हूँ आपको। अगली चीज़ मैं आपको बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जो रिजर्व्ड कैटेगरी हैं, जैसे बीसीए नॉन क्रीमिलियर है, बीसीबी है नॉन क्रीमिलियर है, इनको देखो ये लिखा हुआ दिस सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड ऑन या आफ्टर 1/4/2025, 1 अप्रैल के बाद या 1 अप्रैल को बनी हुई होनी चाहिए, और जो सीईटी के रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट है उससे पहले की। ठीक है, क्लियर, 1/4 के बाद और सीईटी का जो रजिस्ट्रेशन होगा उस डेट से पहले का जो है, आपको ये सभी जो रिजर्व्ड कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं ये बनवा लेना भाई। ठीक है, और ये जो है ये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के नहीं चलेंगे, ये हरियाणा गवर्नमेंट के ही बनवाने पड़ेंगे आपको। ठीक है, जैसे ईडब्ल्यूएस का हो गया, बीसीए बीसीबी का हो गया, ये सभी की डेट मैंने आपको बता दी है, उससे पहले बाद के नहीं चलेंगे भाई। तो ये गलती मत कर देना कि कोई पुराना पड़ा हो, पिछले साल का पड़ा हो। क्लियर, उसके बाद एक बहुत बड़ा स्टेप उठाया गया है सरकार के द्वारा कि अगर कोई मतलब कोई नकल करता मिल गया या कोई किसी तरीके की जो एक्टिविटी करता हुआ मिल गया, उनको डीबेरेंट किया गया है। ठीक है, टेकिंग अवे एनी एग्जाम रिलेटेड मटेरियल सच एज ओरिजिनल कमीशन ओएमआर शीट, अगर ये आप बाहर ले गए ओरिजिनल कमीशन की ओएमआर शीट, ठीक है, एडमिट कार्ड की, तो इनको 2 साल आप एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे, ध्यान रखना भाई। अगर आप एग्ज़ाम छोड़ के, एग्ज़ाम के दौरान अगर आप छोड़ के चले जाते हो तो 2 साल का। ठीक है, मिसबिहेविंग, अगर इन अधिकारियों के साथ मिसबिहेव किया गया तो 3 साल का। ठीक है, अगर किसी भी तरीके की बाधा पहुंचाई गई एग्ज़ाम के दौरान तो 3 साल की। अब 5 साल की मैं आपको बता दूं, 5 साल की अगर फर्जी एडमिट कार्ड से या आईडी प्रूफ से आप एग्ज़ाम दे रहे हो किसी और का, तो आपको मैं बता दूं भाई, सबसे ज़रूरी 5 साल आप कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे भाई। ठीक है, अगर चीटिंग मटेरियल चीटिंग करते हुए मिल गए, कॉपी करते हुए मिल गए, ठीक हो, अनफेयर मीन्स में, तो भी आपको 5 साल जो है वो एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। क्लियर, ये चीज़ अब की बार शुरू कर दी है भाई, स्ट्रिक्टली से ध्यान रखना। आगे जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं बता दूं आपको, ये एनेक्सर 7 जो है आपको अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स के टाइम। ठीक है, ये आप डिटेल भर देना अपनी। एक इम्पोर्टेंट, जो भाई 2022 का जो सीईटी दे चुके हैं उनको ये वाला एनेक्सर भरना है। ठीक है, उनको वही रजिस्ट्रेशन नंबर यूज करना है जो उन्होंने 2022 के टाइम उनका बना हुआ है, वही यहाँ पर लिखना है और इसको अपलोड कर देना है। क्लियर, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो मतलब 2022 के अंदर जो सीईटी दिया था बच्चों ने,
उनको अपना वही रजिस्ट्रेशन नंबर लेके चलना है। क्लियर। उसके बाद मैं आपको बता दूं भाई, सिलेबस जो रहेगा आपका सीईटी का वो क्या रहेगा, 75% वेटेज जनरल अवेयरनेस की, रीजनिंग की, मैथ की, इंग्लिश, हिंदी एंड फॉर कंप्यूटर, ठीक है। और 25% वेटेज में हरियाणा की करंट अफेयर वगैरह रहेगी, ठीक है। और जो ग्रुप सी का सीईटी होगा वो +2 लेवल का होगा, और ग्रुप डी का जो सीईटी होगा वो 10th लेवल का जो है उसके अंदर सिलेबस रहेगा। क्लियर। उसके बाद इसके अंदर मैं आप सभी को बता दूं, ये सिलेबस देख लो भाई, सिलेबस में क्या क्या आएगा। जनरल अवेयरनेस के अंदर जो आएगा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये रहेगा। कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर बेसिक रहेगा, सीपीयू, इनपुट आउटपुट मेमोरी, बैकअप डिवाइसेस, पोर्ट, विंडोज एक्सप्लोरर, कीबोर्ड शॉर्टकट की, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग बेसिक ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लाइक एमएस वर्ड, एक्सेल, ठीक है, ईमेल, डाउनलोडिंग, अपलोडिंग, मैनेजिंग, ठीक है, वेब सर्चिंग, वही वाला सिलेबस है भाई। रीजनिंग के अंदर आप सभी को पता होगा ये वाली चीज़ें, नंबर सीरीज, फिगर पैटर्न, ठीक है। फिर मैथ के अंदर प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल, ये आप देखना, डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री भी है भाई, ध्यान रखना। इंग्लिश के अंदर सिनोनिमस, एंटोनिमस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस, सफलिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। हिंदी के अंदर शब्द अलंकार, विकारी शब्द, वाक्य, युग्म शब्द, वर्तनी, वर्ण, स्वर, व्यंजन, विदेशी ध्वनियाँ, संज्ञा, सर्वनाम, ये सारी चीज़ें रहेंगी। हरियाणा के अंदर आर्ट, कल्चर, ठीक है, सोसाइटी, करंट अफेयर, इवेंट्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो रहेंगी। तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, डेट आपको बता दी, कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है। और आपको बीसी जो रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो आपको 1/4 के बाद का बनवाना है, ठीक है। किसी भी तरीके का दूसरा एग्ज़ाम नहीं दे पाए उसके लिए भी अब की बार सख्ती बरती गई है। सिलेबस क्या क्या रहेगा, मिनिमम क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, और जो 2022 में सीईटी दिया था उन्हें वही रजिस्ट्रेशन यूज करना है इसके अंदर फॉर्म भरते समय, ठीक है। तो अगर जानकारी बढ़िया लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दियो भाई। मिलते हैं कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।